पंजाब में एक बार फिर चुनाव का बिगुल बज गया है। राज्य में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव की घोषणा हो गई है। 14 दिसंबर को जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव के लिए मतदान होगा और 17 को मतगणना होगी। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर राजकमल चौधरी ने शुक्रवार दोपहर बाद चुनावों की घोषणा की है। 1 दिसंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, जो 4 दिसंबर तक चलेगी। 11 से लेकर दोपहर 3 बजे तक नामांकन होंगे। खास बात यह है कि बैलेट पेपर का ही इस्तेमाल होगा। वहीं चुनाव में 50% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। 5 दिसंबर को सभी नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी। 6 दिसंबर को नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। 6 दिसंबर को ही चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। चुनावों के लिए सूबे में 1,36,04,650 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। मतदान वाले दिन सुबह 8 बजे शुरू होकर शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। इसके अलावा नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। 3,528 संवेदनशील और 915 अति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किए गए हैं। 96,000 कर्मचारियों और 50,000 पुलिस जवानों को चुनावी ड्यूटी पर लगाया जाएगा। 21 साल से कम उम्र के लोग चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। प्रत्याशी की उम्र 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए। खास बात यह है कि चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से किए जाएंगे। जिला परिषद का प्रत्याशी 2,55,000 और पंचायत समिति का प्रत्याशी 1,10,000 चुनावी खर्च कर सकेगा। पंजाब के ग्रामीण क्षेत्र के लिए तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू हो गई है। नियमों के अनुसार उम्मीदवार की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और वह जिस जोन से चुनाव लड़ रहा है उसका वोटर होना जरूरी है। नामांकन के लिए प्रपोजर और सेकेंडर दोनों भी उसी जोन के निवासी होने चाहिए। उम्मीदवार को नामांकन के लिए फॉर्म नंबर 4 भरना होगा। जिला परिषद चुनाव के लिए नामांकन फीस 400 रुपए और पंचायत समिति के लिए 200 रुपए तय की गई है। यदि उम्मीदवार एससी या बीसी कैटेगरी से है तो उसकी फीस आधी होगी। अगर कोई अधिकारी इससे ज्यादा फीस मांगता है तो इसकी शिकायत सीधे इलेक्शन कमीशन को की जा सकती है। उम्मीदवार को सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देना होगा, जिसमें आय, देनदार या चल रही कोर्ट केस और अन्य व्यक्तिगत विवरण दर्ज करना अनिवार्य है। वहीं एससी और बीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों को अपना संबंधित प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा। नामांकन के समय सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। पुलिस की ओर से जगह जगह स्पेशल नाके भी लगाए जाएंगे। चुनाव के लिए कुल 13,000 लोकेशन चिन्हित की गई है, जिनमें से 915 को अति संवेदनशील और 3,528 को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। पार्टियों के उम्मीदवार अपनी अपनी पार्टी के चुनाव निशान का इस्तेमाल करेंगे, जबकि स्वतंत्र उम्मीदवारों के लिए जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में 32-32 अलग अलग निशान उपलब्ध कराए गए हैं। पहली बार चुनाव में पुलिस और आईएएस अधिकारियों को चुनाव पर्यवेक्षक बनाया गया है। जनता उम्मीदवारों की पूरी जानकारी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर देख सकेगी।